हम सब जानते हैं कि शिव चर्चा वाले बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। वह अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करना जानते हैं। वो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, क्योंकि इसे यही सिखाया जाता है कि वह दूसरों की मदद करे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करे। बस कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है शिव चर्चा वालों के लिए। इसलिए जितना हो सके कुछ बातों को अवश्य ध्यान में रखें, ताकि आपको आपके जीवन में कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। यह भी जानना आवश्यक होता है कि आधा कथा सुनने से भगवान शंकर आपसे रुष्ट हो सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर जब हमसे क्रोधित होता है तो बहुत ही अनर्थ होता है, पर जब हमसे खुश हो जाता है तो पूरा संसार को न्यौछावर कर देता है। क्योंकि भोले शंकर तो हमेशा भोले हैं, भोलेनाथ ही उसका नाम है। छोटी छोटी बातों पर वह बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हम सब यह सब चीज जानते हुए भगवान शंकर को अपना गुरु बनाए हैं, ताकि हमारे जीवन से हर एक परेशानियां दूर हो जाए और हमारी हर एक मनोकामना अवश्य पूरी हो जाए, जिससे हम खुशी खुशी अपने जीवन को जी सके और लोगों का जीवन आनंदमय कर सके। तो बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था, जिसमें एक महिला रहती थी। वह महिला प्रत्येक दिन भगवान शंकर की शिव चर्चा में जाया करती थी। गांव में कभी भी शिव चर्चा हो, उस महिला को वहां पर जाना लाजमी था, क्योंकि वह बहुत बड़ी शिव भक्त थी। चाहे कितने बजे रात हो, वह हमेशा शिव चर्चा में जाया करती थी। सबसे पहले पहुंचती थी और सबसे अंतिम में आती थी। उसका पति बहुत बड़ा शराबी था। वह प्रत्येक दिन जितना कमाता था उससे ज्यादा वह शराब पी जाता था, शराब में खर्च कर देता था। और उसकी पत्नी जब शिव चर्चा करके आती थी तो वह अपने पत्नी को बहुत मारता था। उसकी पत्नी रोती चिल्लाती, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। बेचारी बहुत ही अभागन थी। एक तो बचपन से उसके माता पिता का प्यार नहीं मिला, फिर वह शादी हुआ तो पति का प्यार नहीं मिला। वह बहुत ही सच्ची और पतिव्रता स्त्री थी। वह भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। वह हर रोज मार खाते थे, पर वह रोज शिव चर्चा में जाया करती थी। यह कार्य इनका रोज का हो गया था कि शिव चर्चा में जाना और आके पति के हाथ का मार खाना एक आदत सी बन गई थी उसकी। वह जानती थी कि शिव चर्चा से आऊंगी तो पति के हाथ की मार खाऊंगी। ऐसे करते करते करीब 5 साल बीत गया, फिर भी उसका पति नहीं सुधरा। वह भगवान से हर रोज प्रार्थना करती थी कि मेरे पति को गलत रास्तों से बाहर निकाल दो, पर वह दिन ब दिन शराबी होते जा रहा था। एक दिन गांव में विशाल शिव चर्चा का आयोजन हुआ। सभी गांव वाले बहुत ही खुश थे। वे महिला भी आए हुए थी। कितने दिनों बाद विशाल शिव चर्चा का आयोजन हुआ, पर उसका दुर्भाग्य, विशाल शिव चर्चा जब शुरू हुआ तो करीब 1 से 2 बजे समाप्त हुआ। जब वह घर वापस आई तो उसका पति दरवाजे में ही खड़ी थी। उसे देखकर उसका पति उसे इतना मारा कि बेचारी की एक पैर टूट गया और नीचे धम्म से जा गिरा। अब वह घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि उसका एक पैर टूट चुका था। वह रोती रही, चिल्लाती रही, पर उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह बहुत रोई। जैसे ही अगले दिन फिर शिव चर्चा का आयोजन हुआ, वह रेंगते हुए शिव चर्चा में जाके पहुंच गया और वहां पर जाकर रोने लगी और बोलने लगी कि हे शिव, आपने तो मुझे बचपन में मेरे माता पिता से अलग कर दिया। अब मेरे पति का भी प्यार पाने के लिए मैं तरस रहा हूँ। मेरी पूजा में कौन सी भूल हो गई जो मुझे इतना दुख मिल रहा है। ऐसे करते करते जब शिव चर्चा समाप्त हुआ और वह जब घर पहुंची तो अपने पति को देखकर रोने और चिल्लाने लगा, क्योंकि उसका पति मर चुका था। और फूट फूट कर रोने लगी और वह अपने शिव से कहने लगी कि इस संसार में मेरे जैसे अभागा और कोई नहीं है। बचपन में मैं अनाथ हो गया, अब मैं अपने पति के बिना अनाथ हो गई। इससे अच्छा कि आप मुझे अभी ले चले और मैं अभी मर जाऊं। वह रोती चिल्लाती रही और उससे कहा कि मैं अकेले इस संसार में नहीं जी सकती, अब मुझे भी ले चलो। वह जैसे ही घर से तलवार निकाला और अपने गले को काटने चला, वैसे ही वहाँ भगवान शंकर प्रकट हो गया और भगवान शंकर कहने लगा कि इस संसार में मैं तुमसे
बहुत प्रसन्न हो चुका हूँ, क्योंकि तुम बहुत बड़ी भक्त बन चुकी हो मेरी। शायद ही कोई ऐसा होगा जो मेरी इतना पूजा अर्चना करता होगा। अपने पति से हर दिन मार खाती है, पर अपने पति के खातिर जान भी न्यौछावर करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी समाज के लिए एक उदाहरण है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम दोनों जब तक चाहो जीवित रह सकते हो। इस संसार में जब तक जो चाहो हर एक इच्छा तुम्हारी पूरी होगी, हर एक इच्छा तुम्हारी पूरी होगी। मैं तुम्हें पतिव्रत धर्म से और पूजा से काफ़ी प्रसन्न हूँ, और तुम्हें वरदान भी दे रहा हूँ कि तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जो तुम इच्छा करोगी वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है। उसका पति तुरंत जीवित हो उठा और दोनों पति पत्नी भगवान शंकर को प्रणाम किया, और भगवान शंकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए, और वह पति पत्नी एक महान शिव भक्त के रूप में पूरे संसार में विख्यात हो गया। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप भी भगवान शंकर के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में नमः शिवाय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।